हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज में कैटेगरीज वाइज कितनी कितनी सीटें स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिजर्वेशन यानी आरक्षण के आधार पर आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेस में कितनी कितनी सीटें जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी को आरक्षण के अनुसार प्रोवाइड की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई कोर्स की बात करें तो एक्सरे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की बात करते हैं। इसमें कि टोटल अगर सीटों की बात करें तो टोटल आपकी 1088 सीटें हैं उपलब्ध हैं। यहाँ पर 1088 सीटों में से 699 जो हैं वो गवर्नमेंट क्षेत्र की हैं और 389 सीटें प्राइवेट एरिया की हैं। तो इसमें से अगर सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यानी विदाउट ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, यानी आरक्षण के बाद यानी आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर 10% जनरल ईडब्ल्यूएस को प्रोवाइड किया जाता है, 27% ओबीसी को और एससी को 2%, वहीं एससी को 21%, वहीं एसटी को 2% आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर टोटल सीटों की बात करें एक्सरे में जनरल कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए सीटें बचती हैं वो 438 सीटें बचती हैं अगर यहाँ पर आरक्षण को हटा दिया जाए। अगर आरक्षण की बात करें कि आरक्षण में कौन कौन से कैटेगरी को कितनी कितनी सीटें मिलती हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर जो 27% आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है उनके अनुसार उनको सीटें मिलती हैं 293। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी बात करें तो एसटी कैटेगरी में सीटें मिलती हैं टोटल 21। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी स्टूडेंट को मिलता है 228 सीटें। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलता है 108 सीटें। तो टोटल अगर बात कर लें 293, 21, 28 और 108 और प्लस 438 तो एक्सरे कैटेगरी की पूरी सीटें हो जाती हैं 1088। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर जाना कि एक्सरे के अंतर्गत जो टोटल 1000 सीटें अवेलेबल हैं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में 699 और प्राइवेट सेक्टर में 389, तो कितनी सीटें ओबीसी कैटेगरी को मिलती हैं तो ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण के अनुसार मिलती हैं सीटें 293। 1088 सीटों में से 293 सीटें ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएंगी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को 21 सीटें प्रोवाइड की जाएंगी, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 228 सीटें मिलेंगी, यानी 228 स्टूडेंट का एससी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, उन्हें सीट मिल जाएगी। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है अगर आपकी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत तो 108 स्टूडेंट को जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में टोटल 95 सीटें हैं। टोटल 95 सीटों में से 76 सीटें हैं गवर्नमेंट एरिया की और प्राइवेट सेक्टर की हैं केवल 19 सीटें। तो यहाँ पर अगर कोई भी आरक्षण ना लगाए तो कितना बचता है, यानी आरक्षण के बावजूद भी आरक्षण हटाते हैं उसके बाद केवल जनरल के स्टूडेंट के कितनी सीटें बचती हैं तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का जो 40 सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं विदाउट ईडब्ल्यूएस। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को 25 सीटें 25 स्टूडेंट का यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में केवल 2 सीट यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए उपलब्ध है, यानी एसटी स्टूडेंट के लिए। वहीं पर एससी स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो 19 सीटें एससी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 9 सीटें यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 9 सीट प्रोवाइड हो जाएगा, यानी कुल टोटल यहाँ पर 95 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन यानी डी फार्मा की। तो फ्रेंड, डी फार्मा में टोटल सीटों की अगर बात करें तो टोटल 339 सीटें हैं
339 सीटों में जो 300 सीटें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजों में हैं और प्राइवेट कॉलेजों में केवल 39 सीटें हैं, इसलिए टोटल 339 सीटें हो जाती हैं। अगर बात करें ओबीसी स्टूडेंट के लिए तो 91 स्टूडेंट को यानी 91 स्टूडेंट को जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट को ये सीट मिल जाएगी, 91 स्टूडेंट को डी फार्मा मिल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6 स्टूडेंट को यानी 6 स्टूडेंट को ये डी फार्मा मिल जाएगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 71 स्टूडेंट को डी फार्मा मिल जाएगा। वहीं आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 33 स्टूडेंट को यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस से डी फार्मा का कोर्स मिल जाएगा। और अगर कोई भी आपका आरक्षण नहीं है, आप केवल जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, तो 138 सीटें आपके लिए यहाँ पर रखी गई हैं। टोटल 339 सीटें हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का। तो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 1503 सीटें हैं, जिसमें कि 960 सीटें गवर्नमेंट सेक्टर की हैं और 543 सीटें प्राइवेट सेक्टर की हैं। तो यहाँ पर अगर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 405 सीटें ओबीसी स्टूडेंट को मिल जाएंगी। 405 सीटें हैं वो ओबीसी स्टूडेंट के लिए ऑथराइज्ड हैं और 30 सीटें एसटी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट ऑथराइज्ड है। 30 सीटें एसटी स्टूडेंट जो भी हैं कैटेगरी के उनके लिए होती हैं। उसके बाद 315 सीटें अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब 315 सीटें एलटी की यानी लैब टेक्नीशियन के लिए इस कैटेगरी से भरी जाती हैं, एससी कैटेगरी से। वहीं आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस से 150 सीटें जनरल ईडब्ल्यूएस जैसे 10% आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, 150 सीटें स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते यानी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास आरक्षण नहीं है, तो फ्रेंड्स आपके लिए 603 सीटें अवेलेबल हैं। आप आसानी से इस आरक्षण का लाभ लेकर आसानी से आपको ये सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं केजीएमयू से, तो फ्रेंड्स केजीएमयू में 10 कोर्सेस में से 38 सीटें अवेलेबल हैं, केवल एक कोर्स में ही 30 सीटें अवेलेबल हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल अगर केजीएमयू का कोई एक कोर्स उठा लें यानी जिसमें 38 सीटें हैं, तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए 10 सीटें रखी गई हैं। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 8 सीटें, एसटी कैटेगरी के लिए 1 और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें रखी गई हैं। यानी 38 सीटों में से ओबीसी के लिए 10, ओबीसी स्टूडेंट 10 सीटें पा जाएगा। एससी स्टूडेंट के लिए 8 सीटें यहाँ पर ऑथराइज्ड हैं, एसटी स्टूडेंट के लिए 1 सीट और जनरल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल हैं। और आप केवल जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई भी आरक्षण नहीं है, तो आपके लिए 15 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा आपको ब्लूप्रिंट, जैसे कि आप जान सकें कि आरक्षण कितना बड़ा मायने रखता है आपको, आपकी परसेंटेज कम होने के बावजूद आपको अपना मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स प्रोवाइड कराने में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।